बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। So as you all know that this is your lecture. We are going to start. We have started our chapter number 2. हम अपना chapter number 2 स्टार्ट कर चुके हैं और previous 2 lectures में हमने systems पर के बारे में पढ़ा था। कुछ systems जो कि workout करते हैं हमारी bodies में, like हमने पढ़ा था कि digestive system जिसमें हमारे खाने का किस तरीके से हमारा खाना मुंह में जाता है और वो बॉडी में किस तरह से उसके अंदर से एनर्जी बॉडी को मिलकर वो एट द एंड जब वेस्ट मटेरियल से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सांस के बारे में पढ़ा कि सांस कैसे हम लेते हैं। देन हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल्स के तौर पर हमारी बॉडी में आ जाती हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू निकाला जाता है। एट लास्ट हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कंप्यूटर की तरह बॉडी कंट्रोल करता है वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम में आ जाता है जिसमें हमारी बॉडी सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है आज टाइप्स ऑफ फूड की। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज़ टाइप्स ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 2 में जो टाइप्स ऑफ फूड है, इट मीन्स कि आप बहुत तरह के खाने खाते हैं। जो आप खाना खा रहे होते हैं अब उसकी एक टाइप होती है। ठीक है, उसमें टाइप मतलब ये नहीं कि वो अच्छा खाना है या बुरा खाना है। नो, इट मीन्स कि वो आपको आपकी बॉडी को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। लाइक उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती, वाइटामिन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, किस तरह की चीज़ आपकी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। सो स्टार्ट इट। टाइप्स ऑफ फूड। एवरीथिंग वी ईट और ड्रिंक इज़ आवर फूड। हर चीज़ जो हम खाते हैं और पीते हैं वो हमारा खाना होता है। आवर फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी। हमारा खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन द परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। और ये एनर्जी हमें बहुत से काम करने में हेल्प आउट करती है। देखें, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जब आपने रोज़ा रखा होता है रमज़ान में जब आप रोज़ा रख लेते हैं, आप एक दफ़ा खाना खाते हैं, सारा दिन आप कुछ नहीं खाते, तो एट द एंड जब अफ्तारी का टाइम होता है तो आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो रही होती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि अफ्तारी के टाइम पर खजूर से रोज़ा खुलें। एक तो वो सुन्नत है और दूसरी बात ये कि एक खजूर खाने से एक रोटी की ताकत मिलती है। तो जो भी चीज़ आप खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है और एनर्जी आपको बहुत से काम करने में हेल्प आउट करती है। जब रोज़ा रखने के दौरान जब आपकी एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो रही होती है क्योंकि आप सारा दिन कुछ भी नहीं खा रहे होते, तो उस एनर्जी के ख़त्म होने से आपकी बॉडी का काम करना भी कम होता चला जाता है। आपसे वो काम उस तरीके से नहीं होता जैसे वो आम रूटीन में आप करते हैं। आवर फूड इज़ ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स। हमारा खाना जो है वो 6 डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं? उसमें आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें आ जाती हैं प्रोटीन्स, उसमें आ जाते हैं फैट्स, वाइटामिन्स एंड सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, ये सारी 6 की 6 चीज़ें जो है ना वो आपके खाने में मौजूद होती हैं। अब हमने सबसे पहले बात करनी है कार्बोहाइड्रेट्स की। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से हमें मिलता है? उनमें सबसे पहले है फ्लोर, आटा, राइस, चावल, एप्पल, सेब, हनी, शहद, पोटैटो, आलू, शुगरकेन, गन्ना, ग्रेप्स, अंगूर एंड डेट्स और खजूरें। इन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोर, राइस, एप्पल, हनी, पोटैटो, शुगरकेन, ग्रेप्स एंड डेट्स। अब इसमें जो चीज़ें हम डेली रूटीन में मैं आपको बताती चलूँ जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं वो है फ्लोर, आटा मतलब रोटी हम खाते हैं। राइस, चावल भी हम खाते हैं। सेब कभी कभार खाया जाता है, रोज़ाना डेली रूटीन वाइज तो नहीं खाया जाता। पोटैटो बहुत पसंद है सबको। आलू की चिप्स तो बस हर किसी को ही पसंद है तो वो भी खाई जाती है। हनी, शहद भी बहुत कम यूज़ होता है। शुगरकेन, गन्ना भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग। ग्रेप्स, अंगूर भी डेली रूटीन में नहीं आता, जब आएगा तब लोग खाते हैं। डेट्स, खजूरें भी डेली रूटीन में आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, आपको ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ चीप एंड ईजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चीप का मतलब होता है सस्ता। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये एनर्जी का एक सोर्स है, तो अगर आपको आसानी से मिल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको यूटिलाइज़ करें, उसको खाएं, पिएं, ऐश करें। ठीक है जी, सॉरी। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। अब किन किन चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलती है? प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? पहली है मीट, गोश्त, एग, अंडे, सीरियल्स, जो भी चीज़ें बनी होती हैं गंदम की, जौ की, मिल्क, दूध, चीज़, पनीर, बीन्स, दालें एंड मशरूम्स।
इन चीज़ों से आपको प्रोटीन्स मिलती है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। अब देखिए प्रोटीन जो है वो आपकी एक तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है उससे, आप अगर ये चीज़ें खा रहे हैं बहुत तादाद में तो आपकी बॉडी जो है वो फलेगी फूलेगी ग्रो करेगी, आप बढ़ते चले जाएंगे, वो प्रोटीन से होगा। और दूसरी बात रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी की, अगर आपकी बॉडी के अंदर कभी भी किसी किस्म की भी कोई चोट लग जाती है या कोई ऐसी चीज़ मतलब वेट आपका ग्रो ज़्यादा नहीं हो रहा तो प्रोटीन से वो चीज़ें ग्रो करती हैं। प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन भी एनर्जी की एक फॉर्म है तो ये एनर्जी देती है। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट इज़ फैट्स। फैट क्या होते हैं? फैट बेटा बेसिकली चिकनाई को कहते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन घी, मिल्क, बटर। घी मतलब जो घर में घी यूज़ होता है, मम्मा जो यूज़ करती हैं खानों में, मिल्क दूध से, बटर मक्खन, पीनट्स मूंगफली वगैरह, आलमंड्स बादाम एंड वेजिटेबल ऑयल्स, और वेजिटेबल ऑयल जो कि आप अपनी सब्जियों के जो आप यूज़ करते हैं ना कुकिंग ऑयल उसको कहते हैं। फैट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फैट्स जो हैं वो हीट एनर्जी का सोर्स है। हीट एनर्जी का मतलब है कि जो आपको हीट एनर्जी मिलती है इससे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट भी देती है आपकी बॉडी को गर्म भी कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि फ़ैट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, आपकी बॉडी को गर्म रखती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। वाइटामिन आर द वेरियस टाइप्स विच आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। वाइटामिन जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं जो कि आपकी बॉडी की अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। देयर एब्सेंट कॉजेज़ मैनी डिजीज़। अगर आप इनमें वाइटामिन नहीं लेते तो उनकी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं। दे मे बी वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एन, के। वाइटामिन आर फाउंड इन मिल्क, दूध में मौजूद होते हैं, एग्स, अंडों में, मीट गोश्त में, फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ा सब्जियों में, एंड फ्रूट्स और फलों में। ये आप नीचे देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ों में वाइटामिन मौजूद होते हैं। वाइटामिन बेसिकली आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर एक भी वाइटामिन की कमी हो जाती है तो वो बीमारी का बायस बनता है। सॉल्ट्स नमक। सॉल्ट्स आर ऑल्सो वेरियस टाइप्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये इस टाइप्स के सॉल्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उनकी। सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थी टीथ एंड बोन्स। क्यों होती है ज़रूरत इनकी? कि आपकी दांतों को हेल्दी दांत आपके दांतों को मजबूत करते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं सॉल्ट्स। वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, चीज़, लिवर एंड फ्रूट्स आर सोर्सेज ऑफ सॉल्ट्स। ये सारे जो हैं वो सॉल्ट्स के सोर्सेज हैं। वाटर पानी। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। वो पानी जो है वो कि ज़िंदगी के दौरानिए के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी ज़रूरत है, इसकी काफ़ी ज़रूरी है। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन, पानी मौजूद भी होता है किन किन चीज़ों में? मिल्क दूध में, फ्रूट फलों में, वेजिटेबल्स सब्जियों में, इनमें भी पानी मौजूद होता है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ खाते हैं तब भी आपके अंदर पानी पैदा होता चला जाता है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 6 तरह के टाइप फूड पढ़े, जिसमें एक था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स एंड वाटर। क्वेश्चन भी आज का हमारा यही है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फूड आर देयर। फूड के कितने ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स एंड वाटर। 4 क्लास आपने इनके स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, इनकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अक्सर भूल जाते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट डिफाइन अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, लिखा हुआ है द फूड विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ऐसा फूड जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आप सारा दिन में खा रहे होते हैं, उनमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उसको बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। लेकिन ना कोई चीज़ ज़्यादा है ना कोई चीज़ कम है, हर चीज़ भी मौजूद है, उसको आप अच्छे तरीके से खा रहे हैं, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर रही है, इस चीज़ को बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। आपकी डाइट बहुत अच्छी है, मतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे उसको। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस एनर्जी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, वो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। अ बैलेंस डाइट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्थी। और जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी रखती है, तंदुरुस्ती भी देती है और दूसरी बीमारियों से भी हमें बचाती है।
ओके फोर क्लास, आज जो आपने दो काम करने हैं वो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपने आज कॉपी पे काम करने हैं. वन इज़ हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फूड आर देयर एंड सेकंड इज़ डिफाइन अ बैलेंस डाइट. लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. चलें जी अपना काम स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ़ यू हैव पिक अप योर कॉपीज़ इन योर हैंड्स. अपनी कॉपीज़ अपनी ले लें ताकि हम काम स्टार्ट कर सकें. फर्स्टली आपने क्या करना है, पॉइंटर से डेट एंड डे लगा लेनी है. फोर क्लास टुडे इज़ 20 जुलाई. सो यहाँ पे आपने सबसे पहले पॉइंटर से डेट लगा लेनी है. पॉइंटर यूज़ करना है आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ. डेट एंड डे के लिए आप पॉइंटर यूज़ किया करें. 20 जुलाई 2020. एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द क्लास वर्क एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डे, दैट इज़ Monday. MONDAY, Monday, my most favorite day. Okay, after this you are going to write here the topic, and the topic is question answers. You have to do all these things in a very neat and clean writing and with proper precautions जो आपको दी जाती हैं कि आपने काम किस पैटर्न के मुताबिक करना है, उस पैटर्न के मुताबिक ही काम आपने करते चले जाना है. So now question number 5. How many groups of food are there? We are going to write here. ये आप बुक से देख के भी लिख सकते हैं. Groups of food are there. And answer हाँ जी, कितने टाइप्स के कितने ग्रुप्स थे हमारे फूड में? 6. आंसर इज़ देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ फूड. 6 हैं. सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, number 4, number 5, number 6. 1 is carbohydrate, 2 is proteins, 3 is fats, 4th one is vitamins, 5 is salts, 6 water. Again, carbohydrate, carbohydrate, proteins, proteins, fats, fats, vitamins, vitamins, salts, salts, water, water. Next question number 6. Define a balanced diet. आंसर, बैलेंस्ड डाइट की सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे दें आप. 4 क्लास हर चीज़ की हेडिंग ज़रूर दिया करें. अगर तो कोई डेफिनेशन है तो उसकी हेडिंग ज़रूर दिया करें. बैलेंस्ड डाइट, ठीक है. द फूड विच कंटेन्स वन फिंगर डिस्टेंस दे के काम करना है. द फूड विच कंटेन्स, ऐसा खाना जिसमें मौजूद होते हैं ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तमाम ज़रूरी नमकियात, इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है जी, दिस इज़ द डेफिनेशन. और हमेशा डेफिनेशन को आप इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया करें ताकि अच्छी लगे. ठीक है, आगे. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी.
growth, growth, growth of our body. ठीक है. A balanced diet also protect us from disease and keep us healthy. A balanced diet also protect us from diseases, 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 and keeps us healthy, और हमें सेहतमंद रखती है. HEALTHY. दिस इज़ इट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2. आप लोगों ने क्या करना है, बैलेंस्ड डाइट की जो ये वर्ड है इसके नीचे भी लाइंस लगा लेनी है और पिछले पेज के भी टॉपिक और क्वेश्चन आंसर के नीचे लाइन लगा लेनी है. 4 क्लास ये तो अब आप बात मेरे कहने से पहले ही कर लीजिए, कर लिया करें क्योंकि ये तो रोज़ का काम है. ओके, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फूड आर देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स, वाटर. ठीक है, नेक्स्ट पेज. डिफाइन अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट, द फूड विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. अ बैलेंस्ड डाइट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी. ओके जी, 4 क्लास, दिस इज़ इट. वी हैव कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2. हम अपने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.